नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। विशाख मैथ्स पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज आरआरबी मैथ्स की। आरआरबी की एनटीपीसी के अंदर जो मैथ्स आती है, मैथ सेक्शन जो प्री के अंदर 30 में से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो 100 में से 30 क्वेश्चन, बाकी मेंस के अंदर 35 क्वेश्चंस आया करते हैं। इसी तरीके से अपन प्री के जो क्वेश्चंस लेके आए, एनटीपीसी की एग्ज़ाम आने वाली है प्री की, जो ग्रेजुएट लेवल की लग चुकी है, अंडर ग्रेजुएट की आने वाली है। अगर आप ये वीडियो डी ग्रुप के लिए देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अपन चलते हैं सीधा, ज़्यादा न करते हुए प्रचार नहीं करते, प्रचार प्रसार, अपन टॉपिक पर चलते हैं। 57 शिफ्ट के अंदर हमने एनालिसिस किया है कि पीछे जो 57 शिफ्ट हुई थी, जो एनटीपीसी की 2024 की, उसके अकॉर्डिंग जो 111 क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट के अंदर, और जो टोटल एक शिफ्ट के अंदर 1.95 के लगभग क्वेश्चन, मतलब क्या आया था, 2 क्वेश्चन एवरेज हर शिफ्ट के अंदर आए गए थे। दो क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आए थे। इलेक्शन के क्वेश्चन, ये प्रतिशत के क्वेश्चन हो गए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। ये देखिए, पार्टनरशिप के क्वेश्चन जैसे 1.86 लगभग किसी शिफ्ट में एक आ गया, तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आए थे। इसी तरीके से ये है, ये 1 से 2 क्वेश्चन है, ये 1 से 2 क्वेश्चन है हर शिफ्ट के अंदर। हमने एनालिसिस किया है कि कौन सी शिफ्ट कितना वेटेज रखती है, कितना भार रखती है हर टॉपिक के अंदर, हर पेपर के अंदर। ये आ गया एलसीएम। हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से, लघुत्तम समापवर्ती और उच्चतम समापवर्ती से। इसमें क्या हुआ था, 89 क्वेश्चन आए थे 57 शिफ्ट के अंदर, लगभग 1.5 क्वेश्चन आता है इनका रेशियो। और अगर अपन निकालते तो किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था, तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम को स्टार्ट करते हैं अपन। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अपने पास संख्या है ए बी सी डी। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जब ए बी सी डी, इन चारों ए बी सी डी को जब अपन डिवाइड करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, उसे एचसीएफ कहा जाता है। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्ती। एक सेकंड होल्ड कीजिए। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, ऐसी संख्या जो इन सभी के अंदर भाग जाए, वो होता है हाईएस्ट कॉमन। ये होता है लोवेस्ट, लघुत्तम, ऐसी संख्या जिनका इन सब का इसके अंदर भाग जाए। जैसे ये x है और ये y है, y का भाग इन सब में जाएगा, और जो x है वो जो ABCD है उनका भाग x के अंदर जाएगा। अपन इसको आगे देखेंगे आसानी से। देखते हैं अपन, एक चीज देखना, जैसे एचसीएफ क्या होता है, आप शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। जैसे 27 और 36 का एचसीएफ निकालना है अपन को, तो क्या होता है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3। 36 का कितना होता है, 3 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आगे ये डायरेक्ट अपन ने एचसीएफ निकाला इस तरीके से, जबकि अपन को इस तरीके कितना आया 9 एचसीएफ। एलसीएम कितना आया, 3 आ गया, 3 आ गया, ये कॉमन आ गया। अब ये जो बाकी 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 6 2 12 है, 12 है 9 108 इनका एलसीएम। जबकि अपन को एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है, अपन डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे 27 और 36 आ गया, 27 और 36, इनको जब अपन फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, कट करेंगे तो 3/4,
3/4 कर दिया। अब इसको एक चीज देखिए, ये 3/4 है, 3/4। 36 में 4 का भाग देते कितना आता है? 9। 27 में 9, 3 का डिवाइड देते हैं 9। ठीक है, ये क्या आ गया? HCF। इसी तरीके से LCM देखिए, इनको क्रॉस गुणा कर देंगे। 27 चौक 108, 36 तिया 108। समझ में आ रहा है क्या आ गया? 108। ये इतना नहीं करना रहता है अपन को, ये सब बिल्कुल भी बच्चों की तरह नहीं करना है, अब स्टैंडर्ड लेवल की तरह करना है। एग्जाम में टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लेवल करेंगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको ये जितने क्वेश्चंस है, अपन 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको पीपीटी मिल जाएगी, उसके साथ साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी 150 क्वेश्चंस के लगभग की। जो एग्जाम में पीछे जो 89 क्वेश्चन अपन ने देखे थे HCF के आए थे, वो 89 क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप ही होंगे इसके पहले दूसरे मेंबर, क्योंकि इतने अभी हमने इस चैनल स्टार्ट किया है, तो अब ग्रो करने का भी जिम्मेदारी आप ही की है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे चलिएगा। अपन चलते हैं पहला क्वेश्चन LCM पे। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिससे अपन को LCM निकालना है 45, 75 और 90। अब इनका HCF निकालने के लिए अपन इनको क्या वैसे गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना? नहीं, डायरेक्ट मेथड करेंगे अपन। और वो क्या होता है, इनका डिफरेंस चेक कीजिए, कितना आ रहा है? 30। इनका डिफरेंस चेक कीजिए, कितना आ रहा है? 15। इसको इसमें से घटाइए, कितना अंतर आ रहा है? 30 का। 75 में से 90, ये कितना अंतर आ रहा है? 15 का। अब इन दोनों को ऊपर डिवाइड, क्या 30 का 45 में भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 15 का 45 में जाता है? जाता है। क्या 15 का 75 में जाता है? जाता है। क्या 15 का 90 में जाता है? जाता है। क्या यही LCM HCF हो गया अपना? इस तरीके से अपन को डायरेक्ट वे के अंदर करना है। अपन ने पीछे भी देखा डायरेक्ट शॉर्टकट। अब ये जब अपने पास 10-15 संख्या आ जाए, वो पहले वाला 2 संख्या के लिए था, ये 3 संख्या के लिए। अब इसमें एक और है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 45। क्या 45 का 45 में जाता है? जाता है। 45 का 75 में जाता है? नहीं जाता। तो LCM क्या हो? इन तीनों का अपन को चेक करना है। इसी तरीके से आगे चलेंगे। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM HCF का। बेसिक तरीके से क्या करते हैं अपन, एक चीज देखिए 45.4 0.006। ठीक है, अब अपन को LCM क्या होता है, अपन ने पढ़ा था लघुत्तम समापवर्ती। जिस संख्या के अंदर LCM होता है, उसमें जो संख्या अपन को दी हुई है उसका कंप्लीटली भाग जाता है, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी। क्या ऑप्शन से करते हैं, क्या 0.462 के अंदर 15.4 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या 4.62 में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी संख्या है, इससे कभी भी नंबर से बड़ी ही आएगी, हमेशा इन दोनों संख्या से बड़ी ही आएगी LCM, या तो इसके बराबर आएगी या बड़ी ही आएगी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, HCF क्या होगा, HCF इन दोनों के साथ और या छोटी ही आएगी। इस तरीके से क्या 4.62 क्या 15.4 से छोटी नहीं है? नहीं, क्योंकि इसे या तो बड़ी आएगी या इसके बराबर। क्या इसमें भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। अब ये 2 संख्या बचती है अपने पास, इन 2 को कैसे करते हैं? ये 462 है। अब देखिए 462 में यही ऑप्शन एग्जाम में आए हुए थे, ऐसा नहीं कि सारे मेरे बनाए हुए हैं। ये तो मिसप्रिंट हुआ है, 462 है। 462 का देखिए अपन को क्या चलना है, लघुत्तम, छोटी से छोटी। इसका 15.4 का इसमें भाग दे के देखिए, जाता है 100%। इसका गुणा करके देख लिएगा, ये संख्या जब ये दोनों बराबर है तो ये जाएगा। अब इस चीज़ को, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि ये छोटी संख्या है। ये डायरेक्ट मेथड अपन ने अप्रोक्स लेके किया है। अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 15.4, आगे कितना है 0.006। गुणा करेंगे इन दोनों को, 1000 से गुणा कर देंगे। इसके अंदर डायरेक्ट अपन को मेथड लेना होता है। ये ऐसा क्वेश्चन देखता है क्या, कई बार छोड़ देते हैं, पर छोड़ने का नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाइए। अगर बेसिक्स पे जाना है तो इस तरीके से, ये कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 1000 से गुणा करेंगे, इसको पॉइंट से बाहर लाना है, तो ये तो आ गया 6। ये कितना आ गया 15,400। अब अपन वही फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे तो कितना आता है 15,400 डिवाइड बाई 6। कितने से भाग जाता है
2 से भाग देते, कितना आता है ऊपर 7700 बटे में 3। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में अपन ने पढ़ा होगा कि जो संख्या का सम होता है उसी संख्या के अंदर 3 का भाग जाता है। इन 7 7 14 होते हैं, अगर 14 यहाँ पर 15 आता तो 3 का भाग जाता। मतलब कोई भी संख्या है उसको अपन जोड़ते उसके डिजिट्स को, तो जो डिजिट जोड़ने के बाद में अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो ही उस संख्या में भाग जाएगा। 7 + 7 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ये अपना एलसीएम, एचसीएफ क्या हो जाता है, इसको इससे करेंगे 6 से, ये 2 एचसीएफ हो गया अपना। एलसीएम अपन को निकालना है तो इसको क्रॉस गुणा कर लेंगे अपन ने पहले देखा था क्रॉस गुणा करते हैं, तो क्रॉस गुणा करते हैं तो 5400 को इससे 3 से, 4 तिया 12, 1 हासिल आ गया 200, ये 00, 5 तिया 15 और 1 6, और 3 एकम 3, 1 15 का 4, ठीक है 462 आ गया। फिर जो अपन ने इधर 1000 से गुणा किया था यहाँ पर, उसका फिर वापस भाग दे देंगे, 2 0 कट गए, कितना आ गया 462, 46.62 इसका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इतना अपन लेंथी किया नहीं करना रहता है, अपन को डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जाना है, ऑप्शन ट्रिक करना है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन से देखेंगे। आगे चलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम पे 2 नंबर। एक चीज़ बता देता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का जो चैप्टर है वो एक ही फॉर्मूले पर टिका हुआ है। वो कौन सा फॉर्मूला है? एलसीएम गुणा के अंदर एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए गुणा में बी। इसी नंबर पर ये पूरा जो चैप्टर है वो टिका हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। अपन इस प्रकार देखेंगे एचसीएफ गुणा, 2 नंबर है 2 और 92, 492, 2 गुणा में 492 बराबर में क्या पूछा है अपन को? एलसीएम गिवन है, एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ गुणा में 82। इसका भाग देंगे 2 से, ये 41 टाइम, और 41 को इससे कट करेंगे तो कितना आता है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये एचसीएफ के बराबर में क्या आ जाएगा। अब डायरेक्ट कई बार क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करने बैठते हैं, नहीं यूनिट डिजिट से डायरेक्ट अप्रोच लेना सीखिए। 41 धीरे धीरे आदत बन जाएगी जब आप अब मेरे साथ चलते रहोगे। ये 41 है। एक चीज़ देखिए, 2 में 1 का भाग तभी जाता है जब ये लास्ट में 2 से गुणा हो। किस में 2 आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब एक चीज़ देखिएगा कि जब अपन के पास इसको यूज लेते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये 41 का लगभग 10 से 11 गुना है, मतलब 10 के आसपास, ना कि 100 गुना। ये 102 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 100 गुना के पास नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन नंबर सी के आउट हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका भाग देके देख लीजिएगा 12 ही आता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलता हूँ, प्योज करके एक बार और देख लिएगा। एलसीएम और 2 नंबर अभी अपन ने पीछे देखा था, अब किस प्रकार करना है इसको ऑप्शन से। ये देखिए 2.7 क्या इसमें पॉइंट से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या छोटी है। एलसीएम हमेशा बड़ी होती है, या तो बराबर या संख्याओं से बड़ी। इधर ये कैंसिल आउट। क्या ये जाएगा 0 पॉइंट? नहीं जाएगा। क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये जाएगा? हाँ। ऑप्शन ही अपने पास एक ही बचता है अब आगे। ये शायद 216 है, ये 216 पहला ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा। अब ये देखिए ये 216 है, ये 2.7 है। जब अपने पास 21.6 में ही भाग जा रहा है तो अपन इतना आगे क्यों लेके जाएंगे 216? जिस तरीके से अपने पीछे करके देखा था उस तरीके से करके देख लिएगा, 21.6 ही उत्तर आएगा। अप्रोक्स पर भी जाइएगा आप, अप्रोक्स देखिए 2.7 है, 27 को इससे गुणा करेंगे, 27 की टेबल बोलिए, 27 की टेबल बोलोगे 8 गुना जाता है जब 216 आता है। 2.7 है, 8 गुना करेंगे, ये वो 100% जाएगा। 1 का देख लिया, अगर 1 का आ रहा है वो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ना आप पॉइंट्स में सेम है, ये पॉइंट इससे कम है तो कम वाला अपन 1000 से गुना करेंगे तो उससे आसानी से आएगा। ये अप्रोक्स लेवल अप्रोच होती है जो अपन इसके अंदर कंप्लीटली अप्रोक्स लेवल पर चलेंगे, और ये क्वेश्चन को सिली मिस्टेक्स भी कम करता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अपन जब पूरा सॉल्यूशन करते हैं, एक बार एक डिजिट चेंज हो जाती है पूरा मामला बिगड़ जाता है। हमेशा क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्रोच कीजिए, क्वेश्चन को ये मत देखिए ये सही है ये गलत, नहीं,
ये सही है, ठीक है, ये मत देखिए, ये देखिए कौन सा कट हो रहा है। जब दो ऑप्शन कट गए, दो ही बचे, फिर उन दो ऑप्शंस पर आप जाइए कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। पहले अप्रोच लगाइए कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता वाले को पहले कट कीजिए कि ये तो 100% गलत होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक है वो डाउन होगी। अपन देखिएगा 5-5 सेकंड में क्वेश्चंस को करेंगे। ये देखिए, द टू नंबर है 6, 6 एंड एलसीएम 36 इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 30। एक चीज़ देखिए, पहले तो ये देखिए इनका डिफरेंस 30 आ रहा है, इसका 30 है, इसका 30 है, इसका 30 है, इसका 30 है, सबका 30 है। आगे चलते हैं, अपन को पूछा है, अपन को व्हाट आर द टू नंबर, दो नंबर पूछे हैं जिनका एचसीएफ 6 है, मतलब वो संख्या 6 से तो विभाजित होगी ही। क्या 12 6 से विभाजित हो रही है, सभी संख्या 6 से विभाजित हो रही है, तो अपन चारों ऑप्शन है। फिर आगे चलते हैं एलसीएम, मतलब 36, जो अपने पास दो संख्या है वो 36 से विभाजित होगी, 36 के अंदर डिवाइड होगी, 36 उन दो संख्याओं से डिवाइड होगा। क्या 18 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। क्या 48 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 54, नहीं। अब मैंने एक चीज बताई थी, एलसीएम हमेशा हमेशा या तो संख्याओं के बराबर होगा या उससे ऊपर होगा। जब 36 एलसीएम है तो या तो संख्या 36 आएगी या 36 से छोटी आएगी। तो क्या ये भी बड़ी है, क्या ये भी बड़ी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डायरेक्ट जाएंगे, क्यों अपन मातापची करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 57 एंड देयर एलसीएम इज 812, व्हाट आर द नंबर, दो संख्याओं जिनका सम है 57 और 857, जो एलसीएम है 812, मतलब 812 के अंदर उनका भाग जाएगा। इस चीज़ का देखिए, अब इस चीज़ को डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए 27 और 30, मतलब इनका 3 में, हर क्वेश्चन में हर चैप्टर जुड़े हुए हैं। आप नंबर सिस्टम को इसमें अप्लाई कीजिए, इसमें कितना आ रहा है, 3 का जा रहा है, ये 3 का फैक्टर है, क्या ये 3 का भाग है, नहीं है। 8 1 9 और 2 11, ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं, मतलब ये डी ये संख्या हो ही नहीं सकती। इसका इसमें तभी भाग जाएगा जब ये 3 का गुणा होगा, ये संख्या नहीं हो सकती, ये कट। वैसे भी ये 30 जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, कट। ये 3 का है, नहीं होगा, ये 3 का है, नहीं होगा, बचा ऑप्शन ए। डायरेक्ट जाइए ना, ये 3 का भाग है क्या। आप एक चीज़ बताएं, नंबर सिस्टम से चेक कीजिए। नंबर सिस्टम कहता है कि जब किसी भी संख्या के डिजिट्स को ऐड करते हैं और उन डिजिट्स का सम अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या 3 से भाग होगी। तो 812, 8 1 9 2 11, क्या 11 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा डिवाइड, तो अपन इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 27 है। अपन देखते हैं एलसीएम, क्या ये इसी का तो भाग है, 27 इससे डिवाइड होगा। जब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 27 से कैसे होगा, 3 से नहीं होगा तो 21 से कैसे होगा। इसमें भी 3 का फैक्टर आ रहा है, इसमें भी 3 फैक्टर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन से डायरेक्ट जाइए ना, अपन को आगे ए प्लस बी कुछ करना ही नहीं है। और ऐसा नहीं है ये ऑप्शन अभी मैंने ऐसे देख के, नहीं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एजीटीज आप जाके चेक कर लीजिएगा, एनटीपीसी 2024 के एग्जाम्स के क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120 144 168। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपने पास दो मेथड है। पहला, ऑप्शन से चेक कीजिएगा, 36 का इन सब में भाग दीजिएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो 36 का इसमें भाग जाता है, नहीं जाता, मतलब 36 कैंसिल हो गया। 12 का जाता है, 48 का भाग नहीं जाता, मतलब ये दो ऑप्शन बच जाते हैं अपने पास, दो ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। अब सेकंड अप्रोच क्या करनी है अपन को, पहली अप्रोच ये हो गई, फिर दूसरी, फिर 24 का इसमें भाग दिए, 24 का जाता है, मतलब आंसर अपना पास 24 आ गया, क्योंकि हाईएस्ट पूछा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एचसीएफ में हाईएस्ट ऊंची से ऊंची संख्या। अब ये देखो उच्चतम, अब इनका एचसीएफ अपन ने निकालना सीखा था, इसका डिफरेंस कितना है 24, इसका डिफरेंस कितना है, जब इन दोनों का डिफरेंस ही 24 आ रहा है तो इसका मतलब यही एलसीएम है। इसका भाग देखिए 24 का भाग इसमें जा रहा है, 24 का इसमें भी जा रहा है, 24 का इसमें भी जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 48, 48। क्या 48 का भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, जो डिफरेंस आता है उनका भाग देके दीजिएगा, वही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 49 97 189 एट सो दैट लिव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वही सेम, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा 47 48, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा 89 89 92, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा 1849 140। ठीक है, आ गया। इनका एलसीएम अपन को निकालना है, इनका एलसीएम अपन को पूछा नहीं है, इनका पूछा है अपन को कि सेम रिमाइंडर कौन से के अंदर आएगा। सेम रिमाइंडर का मतलब है जब इनका एचसीएफ निकालेंगे है तो और जो एचसीएफ आएगा उसके फैक्टर ही
वो इनका सेम रिमाइंडर होगा, प्रत्येक संख्या में शेष छोड़ेगा। विभाजित करे तो प्रत्येक संख्या में, मतलब आप एक चीज देखिएगा, 7 में भाग दीजिएगा। पहले तो ऑप्शन से करते हैं अपन, पहले ऑप्शन उठाते हैं 5 का, क्या 5 का 49 में भाग जाता है? नहीं जाता, लेकिन रिमाइंडर क्या छोड़ता है? 4। क्या 5 का 97 में भाग जाता है? नहीं जाता, रिमाइंडर कितना छोड़ता है? 2। तो ये तो यहाँ पर ही कैंसिल हो गया ना ऑप्शन। अपन को डायरेक्ट इसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिमाइंडर सब में सेम छोड़े। 7 का 49 में जाता है, क्लियर, 0 रिमाइंडर। 7 का 97 में, 7 का 97 में भाग जाता है, तो आप देखोगे तो 6 शेषफल बचता है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग इसमें देते हैं, आप ये देखिए 3 का भाग ये 9 है, ये 8 और 1 9, मतलब इसमें कंफर्म 3 का भाग जाएगा, और इन 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। अपने पास आंसर सीधा 2 आ गया। इस तरीके से देखोगे तो इन तीनों का HCF निकालते हैं अपन, 48, 92 और 140, इनका एलसीएम निकालेंगे। ये भी 4 से विभाजित होते ही 23 आता है, ये 4 से विभाजित होते ही 12 आता है, ये 4 से विभाजित होते ही 35 आता है। अब आगे भाग इनका जाता नहीं है। मैंने इनको कैसे किया? वही अपना फैक्टर मेथड 48/92 लिखकर, चाहे उसको इस तरीके से कर लो चाहे इसको कर ले। अब 3 में आता है तो अपन इस तरीके से करते हैं, जितना कट होता है ना, इसको कितने से कट करते हैं? पहले मिनिमम कट करते जाते हैं, पहले 4 से। अब HCF क्या आ गया? ये 4 से भाग हो रहा है सब, तो इनका HCF क्या आ गया? 4। अब 4 में जो फैक्टर होंगे, 4 के फैक्टर कितने? अब ऑप्शन में कई बार क्या हो जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाएगा 4 ऑप्शन आ गया। अब 4 ऑप्शन में दिया, आपने क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं इसके फैक्टर देखो 2 गुणा में 2 होता है, तो ये फैक्टर इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, यही सेम अप्रोच पहले ऑप्शन से करके देखना, अगर ऑप्शन से नहीं हो रहा तो इस पर जाना है, बेसिक्स पर बाद में जाना है, पहले ऑप्शंस मेथड जाना है। ऑप्शंस में मेथड में भी 2 तरीके होते हैं, कोई देखता है सही ऑप्शन ढूंढ, नहीं, पहले 3 ऑप्शंस को कैंसिल करना है, फिर चौथे में कि ये तो किसी तरह के नहीं होगा। आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 527 632 लिविंग रिमाइंडर 7 एंड एट रेस्पेक्टिवली। अब इसमें देखिए एक चीज देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 527 632, 527 है, ये रिमाइंडर कितना बचता है? मतलब 7 रिमाइंडर बचता है, मतलब 7 एक्स्ट्रा, तो 7 इसमें से घटा देंगे, कितना बचता है? 520। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। (632) 632 में से अपन 8 को घटा देंगे तो कितना बचता है अपने पास? 632 में से 8 घटाते तो 624। अब एक चीज देखिएगा, इसमें 2 मेथड बताऊंगा, एक ये आ गया अपने पास, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा कितना आ रहा है? 104। मैंने बताया था HCF होगा जो 104 आ गया, (104). अब इस 104 के फैक्टर कीजिए, 104 का फैक्टर क्या होगा? इसका आधा करेंगे 52, 52 का आधा 26। पहले तो ये देखिए 104 के फैक्टर ऑप्शंस में है क्या? 100 पहला ऑप्शन है क्या? 98 में 104 का फैक्टर है? नहीं है। 102 नहीं है, 112 नहीं है, डायरेक्ट ये ऑप्शन अपना सही हो गया। इसी तरीके से करना है। अब आप इसमें गुना कर, दूसरा मेथड क्या आता है? इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 527 और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 2 5, 105। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए 7 और 8, 7 और 8 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का। 105 में से 1 घटा देंगे, कितना बचता है? 104। अब जो आपके पास डिवाइड में आएगा वो 104 के फैक्टर आएंगे ऑप्शंस के अंदर, उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लेंथी लगते हैं। ऑप्शन से डायरेक्ट जाइए ना, ये एग्जाम में आए हुए ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, हमेशा एग्जामिनर इसी तरीके से ऑप्शन देगा। मेंस के अंदर जब अपन जाएंगे तो मेंस के लिए अलग प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से ऑप्शन देगा, वो क्वेश्चंस अलग होते हैं, ये इजी क्वेश्चंस है। HCF एंड LCM वो भी 2 नंबर, ये मैंने करा दिया है, इसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दोगे। और इसको भी जैसे करना है अपन डायरेक्ट लिखा करो, इतनी मेहनत में 91 गुणा में 546। जब दूसरी चीज़ पूछती है तो उसका डिवाइड देते थे 182। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट डिजिट चेक कीजिएगा, 6 1 जा 6, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2, मतलब ये इससे कटेगा तो आंसर लास्ट में 3 आएगा। 3 कौन से ऑप्शन में है? इसमें है आंसर। नहीं करना मल्टीप्लाई गुना,
क्यों अपन को आइंस्टीन नहीं बनना है, अपन को एग्जाम क्लियर करना है, पेपर क्लियर करना है, प्री क्लियर करना है, प्री कट ऑफ क्लियर करनी है, मेंस में जाएंगे आगे। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए टू नंबर इज 150 एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 5। अपने पास दो नंबर है जिनका डिफरेंस है a माइनस बी बराबर में 5। अपन एक चीज देखेंगे, इन सब का डिफरेंस 5 आ रहा है, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, इनका प्रोडक्ट देखिए कितना आ रहा है 150। क्या 25 थी या 750 प्रोडक्ट होता है? ऑप्शन कैंसिल। आगे चलते हैं 15 और 10, इनका ऑप्शन होता है, इसको एक बार होल्ड रख देंगे, ऐसे टिक मत किया। फिर 15 और 20, 15 दूनी 300, ये भी कैंसिल। 25 दूनी 500, ये भी कैंसिल। क्या यही उसका उत्तर है? 150 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ, अब रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जामों में देखोगे तो आरपीएससी पूछती है, जो आरपीएससी का मतलब जो पीसीएस एग्जाम लेती है आरएस वाले, उनमें जो एसआई लेवल के पेपर आते हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आप इस तरीके से अभी प्री के अंदर ही हैंडल कर रहे हो इतना। और इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 3 सेकंड में निकालोगे अगर 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना आप। तो हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये है 5 और 6, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो रेशियो आता है, जैसे 5 और 6 आ गया तो ये कितना होता है, ये भी x से गुणा होता है, ये भी x से गुणा होता है। अब रेशियो के अंदर जो ये तो हो गया, ये जो x होता है ये होता है अपना HCF, ठीक है। और जो LCM क्या होता है, LCM होता है HCF जो x गुणा और जो फिर जो रेशियो बचता है उनका गुणा, 5 गुणा में 6, ये LCM हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से करना है अपन को। अपने पास HCF दे रखा है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है, जो अपने पास HCF है वो 5x 6x है रेशियो, LCM कितना हो गया 7, 7 गुणा में रेशियो कितना दे रखा है 5 गुणा में 6, 6 पंजे 30, 7 तिया 21, 210 इसका उत्तर हो गया। 7 पंजे 35 इंटू 6। कैलकुलेशन हमेशा ऐसे किया करो, 7 पंजे 35 पहले मत किया करो, 5 को पहले 2 वाली संख्या से गुना किया करो जो सम संख्या हो ना उससे, ताकि आसान, जैसे 6 पंजे 30 हो गया तो ये 30 आ गया, जीरो को अपन एक बार इमेजिन करते हैं और फिर 7 या 21 करके 210। इसी तरीके से 1-1 2-2 सेकंड है ना, वही आपकी क्वेश्चन एग्जाम में बचाया करती है। आगे देखिए एलसीएम ऑफ 2 7 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। जो एलसीएम है जो एलसीएम है वो 7 गुना है, जैसे एचसीएफ किसके, एचसीएफ के, एचसीएफ मानो x है, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 7x। और अपन को दे रखा द डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम इज 222। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6x, और वो किसके बराबर दे रखा है 222 के। x का मान कितना आ गया 222 में 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, 18 आ गया, 4 बच गए, 4 2 42, 7 37 बार जाता है, ठीक है, आ गया 37 आ गया। अब अपन को पूछा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट देखना है अपन को। ये देखो ये कितनी संख्या, पहली संख्या कितनी है, ये जो अपन को प्रोडक्ट के अंदर x की मान आ गया। अब प्रोडक्ट क्या होता है a गुणा b, a गुणा b होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। एलसीएम कितना है 7x गुणा में x, कितना हो गया 7 स्क्वायर x, 7 गुणा 37 गुणा में 37। अब अपन को 37 गुणा 37 नहीं करना है, 7 संते, पहले देखिए ऑप्शंस में क्या ये संख्या ये चेंज है, थोड़ी बहुत चेंज है, ताकि 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 6 बराबर। 7 संते 49, 49 संते कैसे होगा, जो लास्ट में 49 के 9 आ गया, 49 के 9, 9 से 49 63, 9 संते 63, 63 में मतलब जो आंसर आएगा उसके आखिर में 3 आएगा, और ये देखिए 3 इसमें आ रहा है ऑप्शन डी। ये 37 गुणा नहीं करना है, 37 गुणा करोगे 13 आएगा, 13 को 7 से गुणा करोगे 95, ये 83 आ गया उत्तर, ठीक है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 7 9 लीव्स रिमाइंडर 1 3 5 7 रेस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चंस को कई बार देखते ही छोड़ दे। जिस लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सी होगी, 9 9 9 9 9 और 9, ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अपने पास संख्या है 3 5 7 और 9। जब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा अपन को, जब भी तो उसी संख्या का डिवाइड देंगे। इन 3 चारों का एलसीएम लेते हैं अपन
तो 5 तिया 15 संते 105 इंटू ये 3 इसमें ऑलरेडी आ गया, तो 9 संते 63 इंटू 5 315। 315 का जब इसके अंदर भाग देते हैं अपन, तो 315 का भाग कितनी बार जाता है? जैसे 315 इंटू 3 करते हैं अपन, 945। कितना बचता है? 5 4 ये 9, ये 315। 315 कितनी बार बचता है? 9 में से अपन को वो चाहिए नहीं, अपन को रिमाइंडर चाहिए ना, कितना बचता है? 9 में से 5 गया जब कितना बच जाता है? 4। 4 में से 3 34। ये 9 हमेशा ये लाइन जब बड़ी संख्या हो, एक संख्या, तो ये लाइन की ताकि है ना आंसर वो कंफ्यूजन हो, आपकी सिली मिस्टेक नहीं हो। 315 कितना बचता है? 4 3 34, ये कितना आ गया? 9 315। अच्छा ये 2 हो गया ना, अपन इधर यहाँ से गलती कर दी अपन ने। 5 में से 3 गया जब 2, 4 में से 1 गया जब 3 4, ये आ गया 9। इसको जब 7 से 315 को लगभग 7 या 21 7 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 2200। 15 संते 105, 2205। इसको कटाएंगे, 9 में से 5 गया जब 4, ये 4 144, ये 9। अब इसको लगभग अपन 315 कितने से गुणा करें? 4 से गुणा करते हैं। 15 चौक 60 और 15 तिया 4 तिया 12, 1260 हो जाता है। तो इसको घटाएंगे, 9 में से 9, 14 में से ये 14 14 4 18, 189 आ गया। ये 189 इसमें से घटा देंगे, जब इसमें से 189 अपन घटाएंगे तो अपने पास वो संख्या आ जाएगी 189। अब इसमें से 100 इतना घटाएंगे, 9 में से 9 गया जब 0, 9 में से 8 गया जब 1, 9 में से 1 गया जब 8, बाकी 9। अब ये उत्तर नहीं है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या आएगा? 3 और 1 देखिएगा इधर, 3 में से 1, ये डिफरेंस कितना है? 2, 5 3, ये भी 2, ये भी 2, इसका भी 2। तो फिर जो लास्ट में 2 आया है, इन सब का जो इक्वल डिफरेंस आ रहा है वो 2 घटा देंगे। उत्तर कितना आ गया? 9 9 9 8 0 8। ये संख्या केवल मैंने आपको इसलिए इतना बेसिक से करके बताया है ताकि अब अपन डायरेक्ट चलेंगे ऑप्शंस पर। ऑप्शंस पर कैसे चलते हैं? 3 5 7 9। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपन डायरेक्ट 9 का चेक करते हैं। कितने का? या तो 5 का चेक कर लीजिएगा या 9 का चेक कर। अपन 9 का चेक करते हैं, 9 का चेक करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है अपने पास? 7। शेषफल कितना बचता है? 7। मतलब क्या है, इसके अंदर जब भी अपन भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 7। 9 का भाग इसमें दीजिए। जब 9 का भाग कैसे जाता है? सभी की संख्या के अंदर जोड़ते हैं तो 9 का भाग जाता है। मतलब अभी मैंने पहले बताया था संख्या पद्धति में, इनका जब सम करेंगे अपन पहले ऊपर से करेंगे। ये तो अपना उत्तर है, अपन ने पहले इसको कर देंगे 9 9 9, क्योंकि पहले अपन को उत्तर पता तो कर लेंगे। अपन डायरेक्ट पहले ऑप्शन से ऊपर से फर्स्ट से करेंगे। कई क्या करते हैं पहले डायरेक्ट डी ऑप्शन पे, ऐसे नहीं, अपन सारा चीज़ें चेक करके बताएंगे। 9 ये भी जाता है, इसमें भी जाता है। अब ये देखो रिमाइंडर 8 बचेगा जब 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा संख्या में 9 9 कैंसिल करते चाहिए, 9 कैंसिल क्योंकि इसमें जाएगा। अब ये बचा 9 3 27, ये बचा 8 6 14, 14 5 14 और 5 19 बचते हैं। अब 19 में 9 का भाग देते तो एक रिमाइंडर आता है, ये भी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये बचता है। जब 9 का इसमें भाग देंगे ये भी 8 3 11, 11 में 9 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचता है, ये भी कैंसिल। इसमें करते हैं 8 8 16, 16 में 9 का भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर बचता है। डायरेक्ट ये 7 ही आ रहा है, अपन को डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शन से करना है, ये इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं अगर 9 से नहीं करना 5 से कर लीजिए। 5 से आप करोगे तो ये तो 5 से डायरेक्ट जा रहा है, ये ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया ना, 5 से ये जा रहा है तो 5 से जाएगा। जब रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 5 से रिमाइंडर इसमें बचता है, इसमें भी 3 में बचता है और इसमें ये 3 हो गए। फिर आप 3 का दे के देख लीजिए, 3 का देखोगे तो एक ऑप्शन और कट जाएगा। 9 का दिया अपन ने, एक ऑप्शन ही बचा। इस तरीके से एक क्वेश्चंस में जो नंबर सिस्टम इसलिए पहले वो पढ़ाया जाता है ताकि जो 9 आ गया ना तो वो जो संख्या में डिवाइड देके देखिए, ये 7 का अपन डायरेक्ट डिवाइड देके नहीं देख सकते। 9 और 3 का है ना, अपन 2 सेकंड में डिवाइड पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा और आंसर कितना आएगा। आगे चलते हैं। एचसीएफ ऑफ ए टू नंबर 11 एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर इज 808। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द गिवन सेट?
अब इसके अंदर देखिए अपने पास HCF कितना है 2 नंबर का, जिसे अपन वो समझ लेते हैं 2 नंबर कौन से है, X और Y। ठीक है, ये 2 नंबर है, इन दोनों का HCF क्या हो गया। HCF हमेशा मैं बताया था आपको पहले क्वेश्चंस में, जब ये 2 नंबर है X और Y, जब अपन इनको HCF से गुणा करेंगे, ये Y ये रेशियो है, जब HCF से गुणा करेंगे ये तो दोनों संख्या आ जाएगी। तो कितना आ गया 11X और 11Y। ये 2 नंबर नहीं है, नंबर ये है, ये A है संख्या है, ये B संख्या है। अपन ने X और Y रेशियो लिया था। ठीक है, अपने पास ये 2 संख्या आ गई। अब अपने पास दे रखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना हुआ A और B का, 11 गुणा 11X गुणा में 11Y कितना आता है 121X Y, बराबर में अपन को कितना दे रखा है 8008। अब इस 8008 में 121 का भाग देंगे, जब भाग देंगे 121 का तो लगभग कितना जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा जाएगा, क्योंकि हाउ मेनी पेयर्स पूछा है, तो पेयर्स का मतलब है कि उसके अप्रोक्स आएगा। जब इसका भाग देते तो 121 का भाग कितनी बार जाता है, 121 का भाग इसमें 6 बार जाता है, 6 बार जाएगा, कितना बचेगा 626, 126 और 121 का वापस 626 बच गया, तो ये 8 2 फिर 22 रिमाइंडर बच गया, ये 6 बार वापस चला गया, तो 66 का भाग वापस जाता है। अपने पास संख्या आ गई 66। अब इसके पेयर बनाने हैं ताकि जिसमें HCF 11 भी रहे, तो इसके पेयर कितने बनाने हैं, 66 के गुणा करते हैं अपन, ऐसे पेयर जो 11 से, जैसे इसके टुकड़े करो अपन, 66 में पहले 1 का भाग दीजिए, तो 1 और 66 ये एक पेयर बन गया। 66 के अंदर 2 का भाग दीजिए तो 2 और 33 जाता है। 66 में 3 का भाग दीजिए तो 3 और 22 जाता है। क्या 66 में 4 का भाग जाता है, नहीं। 5 का नहीं, 6 का जाता है, 6 गुणा 11। 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 नहीं जाता, 11 ऑलरेडी आ गया। तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4, 4 इसका उत्तर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना। आगे चलते हैं। HCF एंड LCF और फोन नंबर मैंने पहले बताया था, अपन चाहे 4 नंबर हो चाहे कितना भी प्रोडक्ट करोगे तो सेम आता है। HCF एंड LCM ऑफ ए फोन नंबर 21 × 300 रेस्पेक्टफुली इफ द नंबर इज 105। 21 गुणा में 300 करोगे बराबर में x गुणा में 105। अगर ऐसे करना है तो ऐसे देख, 105 को जब इससे करोगे तो 5 टाइम, और ये 5 से इसको कट करोगे 60 उत्तर आ गया। और भी अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हो तो एक चीज़ देखिएगा, जो बड़ी संख्या है अपन को पता है HCF एंड LCM नंबर है 300 है। आप देख सकते हो LCM और फिर यहाँ पर 4 संख्या 300 है, तो 300 संख्या में जो नंबर होगा उनका भाग जाएगा। क्या 70 में 300 का भाग जाता है, वो सॉरी 300 में 70 का भाग जाता है, नहीं जाता। 300 में 80 का नहीं जाता, 90 का नहीं जाता, 60 का जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 48 एंड देयर HCF इज 8, फाइंड द नंबर्स। 2 संख्याओं का सम 48 है, ऑप्शंस पे जाइए, 48 हो रहा है सब संख्या होगा। ठीक है, HCF 8 है, मतलब HCF 8 होने का मतलब है कि उस 8 का इन संख्याओं में भाग जाएगा। क्या 20 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 18 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता। फिर बचते 2, ये दोनों जब संख्या सेम समान आ गई तो ये तो खुद ही LCM हो गया, HCF हो गया ना, 24 इसका HCF हो गया ना, समझे नहीं क्या। जब 2 संख्या है कॉमन आ गई तो वही HCF होता है, तो ये दोनों HCF हो गया। तो आगे क्यों चले, ये जब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, अपन 24 थोड़ी HCF दे रखा है, अपन को 8 दे रखा है। अब 8 का इसमें भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, इसका LCM 8 आ रहा है, HCF सॉरी उच्चतम। ठीक है, उच्चतम लघु समापवर्ती। द सम ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर LCM इज 27। 2 नंबर, अरे सेम चीज़ है। 12 देखिए किसकी संख्या का, इन 2 का है, 9 9 नहीं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 3 6 6। अब देखिए LCM कितना है 27। 27 में क्या 6 का भाग जाता है, नहीं जाता। 2 संख्याओं का भाग भी तो जाना है, 9 का जाता है, 3 का जाना है, ये उत्तर। इधर देखिए HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर 12x² y³ 72x³ y²। एक नंबर है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। डायरेक्ट अपन नीचे लिखना है, वो 3-4 स्टेप नहीं करना। x और y³ गुणा के अंदर 72x³ और y²। इधर कितना आ रहा है 18
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक चीज़ देखिएगा, ऑप्शन के अंदर 48 48 सेम आ रहा है, तो मतलब ये अपन को इनसे को तो कोई मतलब नहीं है। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कट किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कट किया, कितना बचा वाई क्यूब, इधर एक्स क्यूब। ये किस में आ रहा है, एक्स वाई क्यूब और एक्स क्यूब, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये आ गया ऑप्शन। 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, यही आएंगे सेम। टू स्कूल बैग, ये आप क्वेश्चन को देखते आपको लगे कि कई बच्चों का पढ़ा नहीं होता, कई भाइयों का, कई दोस्तों का, तो वो टू स्कूल बेल रिंग्स इंटरवल 36 मिनट 45 मिनट्स इफ बोथ बेल रिंग टुगेदर 9 AM एंड व्हेन विल दी देट टुगेदर अगेन, तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगे। एग्जाम में आपकी नहीं बच जाए 36 और 45, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का इसलिए क्योंकि वह एक साथ का मतलब है कौन सी संख्या में वो बराबर भाग जाएंगे तभी तो एक साथ बजेंगे। तो कितना आता है 36 और 45 का एलसीएम कितना आता है, आपको मैंने सिखाया था, इसको ऐसे कीजिए, कट कीजिए, कितना आता है 4 बार और ये 5 बार, ठीक है। 9 से डिवाइड देते हैं ना, इन दोनों को 9 से कट करते हैं 4, इनको क्रॉस गुणा कीजिए, 4500 180 और 36 पंजे भी 100, 180 इनका एलसीएम हो गया। ये मिनट्स में दे रखा है, अपन को घंटे में निकालना, घंटे में निकालने के लिए 60 का भाग देंगे, 0 6 18, 3 घंटे आ गए। अब 9 AM प्लस 3 कितना बच जाता है, 12 नून हो जाता है। कौन सी ऑप्शन में, ए। आगे चलते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर 6 एंड 264, ये तो आप करोगे, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। आगे इसी तरीके से अपनी क्लास हो गई है लगभग